डे 141 एंड आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 2-3 दिन पहले की बात है, देयर वाज अ कॉन्सर्ट इन अनदर सिटी व्हिच आई वेंट टू। आई वेंट देयर लास्ट ईयर आल्सो, but it was good this time because I went with my friends also and my sister with her friends and everything। तो हम ग्रुप लेके गए थे, तो ग्रुप में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी और मैं बताऊँगा वो क्या चीज़ें। स्पेसिफिकली मैंने वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेटिव मेल्स नोटिस किए। परफॉर्मेटिव मेल्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले बात समझा देता हूँ। परफॉर्मेटिव मेल्स इज स्पेसिफिकली a person who always performs in front of girls like a monkey just to get their attention and have sex with them। बेसिक एज सिंपल एज दैट। जब तक उसको सेक्स नहीं मिलेगा तब तक वो अपना परफॉर्मेंस जारी रखता है। वो बिल्कुल भी 1% भी ऊपर नीचे नहीं होता इस मामले में। क्यों? क्योंकि उसका मेन एम जो होता है वो होता है कॉन्कर करना। अब उसको मैनली वे में कॉन्कर करना नहीं आता, उसको हंट करना नहीं आता, तो वो अपने जो पोइट्री एंड ऑल दिस ये सब दिखा के, क्योंकि उसके शार्प फीचर्स नहीं होते, उसकी ब्रॉड फिजिक या ऐसा कुछ नहीं होता डोमिनेंट टाइप का जो उसको बोल सके कि यार हाँ, या फिर दिखने में सुंदर नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। गाना गाना, गिटार बजाना, पोइट्री करना, ये सारे जो परफॉर्मेंस आर्ट्स है वो सब दिखाते हैं। एंड दे परफॉर्म ऑन टू गर्ल्स जस्ट टू गेट सेक्स विद देम। दे परफॉर्म दैट दे आर रियली रियली गुड पीपल, लाइक यू विल नेवर फाइंड एनीबडी लाइक हिम। आपके दिमाग में एक अलग ही लेवल का वो एक ऐसा, क्या कहते हैं उसको यार, मार्जिन सेट कर देते हैं, ऐसा एक वर्ड सेट कर देते हैं, ऐसी एक पर्सनैलिटी सेट कर देते हैं कि लड़की को ऐसा लगता है इससे मैचेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट इट्स कम्प्लीटली एबनॉर्मल, कम्प्लीटली अनयूजुअल बिहेवियर दैट दे डू। और मैं कह रहा हूँ, आप परफॉर्मेटिव मेल के साथ कभी भी रिलेशनशिप में आओगे तो आपको यही लगेगा कि यार दिस इज द परफेक्ट मैन बिफोर द रिलेशनशिप, एंड व्हेन यू आर इन द रिलेशनशिप यू विल फील completely different। और जब तक उसको अपना डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा तब तक वो परफॉर्म करता ही रहेगा, चाहे वो कितने ही साल हो। आप देखते हो ना कि 3 साल बाद सेक्स मिला, 4 साल बाद सेक्स मिला, केवल रिलेशनशिप के 4 साल बाद, और वो 4 साल तक परफॉर्म कर रहा था अच्छे से कि आई एम अ गुड बॉयफ्रेंड, आई डोंट वांट सेक्स फ्रॉम यू, आई डोंट हैव एनी फिजिकल नीड्स एंड ऑल। एंड जैसे ही उसको सेक्स मिलता है, गेम ओवर, अगले ही मिनट गेम ओवर हो जाता है। एंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक शेट। पता नहीं क्या होता है उसके साथ कि वो इतना गंदा बिहेव करने लगेगा आपके साथ कि नहीं मेरा तो हो गया, क्योंकि उसका हो चुका है, उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब तो खैर 4 साल वाला सीन नहीं होता जैसे पहले होता था, अब नहीं होता वो, बट पहले बहुत होता था। अब 2 महीने तक भी कोई वो कैरेक्टर में रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट डे मिल जाता है सेक्स। इसलिए होता है ये सब कि आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस में जीते हैं, जो बुक के कैरेक्टर्स में जीते हैं आप। और वो बुक्स लड़के भी पढ़ते हैं, मैं बता दूं आपको, बुक्स लड़के भी पढ़ते हैं और नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। तो उन्हीं नॉवेल से वो सारे लोग सीख के आपके सामने वही चीज़ परफॉर्म करते हैं जो आपको पसंद है। के ड्रामाज और इन सब को देख के तभी आप देखोगे इनको कि जब ओवर साइज का ट्रेंड आया तो सबसे पहले ये थे, जब स्नीकर्स का ट्रेंड आया तो सबसे पहले ये थे, टोट बैग्स का ट्रेंड आया तो सबसे पहले ये थे। सबसे बड़े फेमिनिस्ट कौन थे? सबसे बड़े फेमिनिस्ट भी ये थे। और सबका एक सिमिलर आउटफिट होता है, सब एक थोड़ा सा बैगी पहन के आ जाएंगे, एक लेदर जैकेट, एक डेनिम जैकेट पहन के आ जाएंगे, कर्ली हेयर रख लेंगे, पियर्सिंग करवा लेंगे, और उनको ये लगेगा है हम सबसे अलग दिखते हैं, बट दे आर ऑल फकिंग सेम, all of them, not even a single person is different। curly hairstyle, वो piercings, rings, chains, whatever is trending they want that। कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाई पर F1 का शौक है एकदम से। एनीमे बहुत सालों से चल रहा था। नारुतो इज अ डेकेड लॉन्ग इफ आई एम राइट। नारुतो इज ऑलमोस्ट अ डेकेड लॉन्ग, बट नारुतो की बात कब हुई? पहले तो नहीं हो रही थी नारुतो की बात, क्यों हुई अभी? क्योंकि ट्रेंड में है, एनिमे ट्रेंड में है, F1 ट्रेंड में है, वो क्या कहता है आपका पिकल बॉल ट्रेंड में है। आप कभी भी देखोगे ये सब लोग ट्रेंड में आगे होते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों होते हैं? बिकॉज दे वांट टू कीप अप विद थिंग्स just so that they can be cool, which they are not obviously।
वहाँ कॉन्सर्ट में बहुत सारे ऐसे बंदे देखे मैंने जो बिल्कुल एकदम बहुत नॉर्मल से बंदे थे। वो कुछ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, कुछ इतना ज़्यादा बातें नहीं करते, ना उनके पास कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स की न्यूज़ होती। बट सम ऑफ देम, हियर इट इज़ माइनॉरिटी। बाहर बहुत ज़्यादा मुंबई, दिल्ली, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा मेजोरिटी होती है, बट यहाँ बहुत माइनर है ये लोग। उनको सब पता होता है, उनको किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, वेरी आउट गोइंग, वेरी एक्सट्रोवर्ट, एंड ड्रेसेस लाइक एन एक्सट्रोवर्ट बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट, विल ड्रेस लाइक एन इंट्रोवर्ट एंड एक्ट लाइक एन इंट्रोवर्ट। वो चूतिया आप करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, बहुत ज़्यादा दे विल जस्ट थ्रो देमसेल्व्स एट यू कि यार मैं तो बस तेरे ही साथ हूँ। एब्सोल्युटली रॉन्ग, डोंट गो इनटू द ट्रैप। मैं लड़कों को भी यही बात बोल रहा हूँ, मेक योर ओन स्टाइल, make your own style, make your own opinions, make your own decisions. Everything should be your own personalized. एंड आपको, जैसे मेरे को नहीं पसंद है फन, नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद क्रिकेट, नहीं पसंद, मेरे को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, जो बात है वो है, जो बात नहीं है वो नहीं है। जिसको पसंद आएगा आएगा, जिसको नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, एज बेसिक एज दैट। वो चीज़ अपनाना सीखो, अपने आप का स्टैंड लेना सीखो। डोंट बी अ फकिंग नाइस गाय, डोंट बी अ वेरी वेरी परफॉर्मेटिव मेल। बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी भी अच्छी नहीं है। बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है अपने ओपिनियन, अपने फैक्ट्स को करेक्ट करने के लिए। एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, कभी नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो कंफ्यूजन एट ऑल। यही सिंपल सिंपल चीजें आगे बढ़ाती है। एंड डोंट बिकेम सो फास्ट दैट यू आर जस्ट थ्रोइंग योर शिट अवे। बी स्लो, बी कंसिस्टेंट, एंड ट्राई टू मेक योर ओन थिंग्स, ओन डिसीजन, एवरीथिंग। आई एम जस्ट नॉट सेइंग इसके आगे। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।